हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नामन चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे आज हम हमारा टॉपिक जो रहेगा आज रहेगा विटामिन। हमने कहा था कि जैसे ही हमारा यानी कार्बोहाइड्रेट किया था, पहले हमने टॉपिक लिया था कार्बोहाइड्रेट, आपको बता दें। देन उसके बाद क्या लिया? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद हमने क्या टॉपिक लिया है? फैट लिया यानी वसा ली। उसके बाद जो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया है उसका नाम है विटामिन। यहाँ पे अब हम विटामिन की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं और एक विटामिन एक वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, यानी उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो नहीं बनानी पड़े, इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी। तो आज से हमारी जो श्रृंखला शुरू हुई है उसका नाम है विटामिन। आप देख पा रहे होंगे, तो विजुअल हो रहा होगा मे भी। तो इस विटामिन की अगर बात की जाए, यानी विटामिन जो टर्म है जो आपके सामने आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर उस टर्म की बात की जाए तो ये लैटिन भाषा के बीटा प्लस अमीन से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के बीटा प्लस अमीन से बना है। देखिए, अप टू टॉप पर ले जाने का यहाँ पे प्लानिंग है, यानी अभी जो ट्रेंड में चल रहा है और जो हो सकता है उस तक भी कोशिश की जा रही है। देखिए, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश ही क्या है, ह्यूमन नेचर में होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट का पहले बैकग्राउंड आपको बताते हैं, देन उसके बाद आगे का उसका बताते हैं, यानी पहले स्ट्रीम में ले जाते हैं थोड़ा सा उसका, तब आगे आपको शुरू करते हैं। तो हमने विटामिन टॉपिक शुरू किया है और 3 हम पहले कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अगर आप में से जिसने ना देखी हो, हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। तो तीनों कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है विटामिन। अगर विटामिन की बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द बीटा प्लस अमीन से बना है। किससे बना है? बीटा प्लस अमीन से बना है। तो इसीलिए ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके कारण इसका क्या नाम रखा गया? विटामिन रखा गया। और आपको बता दें कि जैसे जैसे विटामिन की खोज होती गई वैसे वैसे उन्हें अल्फाबेट नाम दे दिया गया। तो यानी अल्फाबेट नाम दे दिया गया, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे विटामिन ए, तो यानी इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम विटामिन ए दे दिया गया था। ठीक है, इस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी, तो याद रखिएगा विटामिन ए की। यानी जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने खोज कर पाए वैसे वैसे वो उसके नाम देते गए, क्योंकि उन्होंने शुरू में देखा कि कुछ हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें कुछ हमें पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ है के चक्कर में ये इतने सारे विटामिन से खोजते गए। तो इन्होंने कहा कि जब विटामिन खोज लिए गए हैं तो इनका अब नाम क्या करें। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि जो जैसे मिलता जा रहा है उसको वैसे ही अल्फाबेट क्रम में उसका नाम देते जाइए। तो विटामिन ए इसका नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इसी का पता लगा था या इसी का पता लगा पाए थे, तो इसलिए इसका नाम विटामिन ए है। तो कभी भी क्वेश्चन बने कि कौन से विटामिन की सबसे पहले खोज हुई थी, तो आपको बताना है विटामिन ए की सबसे पहले खोज हुई थी। चलिए, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं कि विटामिन नाम किसने दिया। तो फंग ने दिया था विटामिन नाम। कब दिया था? 1912 में फंग ने नाम दिया, पर इसको खोजा किसने, यानी विटामिन को खोजा किसने। जैसे मैं आप क्या करें, सपोज कोई चीज देख लें और किसी को नहीं पता कि इसका नाम क्या है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो ये चीज है, तो आपने नाम दे दिया। इस तरह फंग ने इसका नाम दे दिया था। ठीक है, जैसे हम घर में बच्चों का करते हैं कि ना बच्चे का कोई नाम नहीं होता, बट हम उसका नामकरण कर देते हैं, यानी घर में से कोई एक मेंबर उसके नाम को रख देता है, फिर वही नाम उसका चलता रहता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसी तरह से समझा गया था। तो चलिए और नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। इसमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में 5 मिनट तो जाएगा, बट बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हिस्ट्री के देखेंगे विटामिन का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो लिंड ने लगाया था 1753 में। देखिए, नाम कब मिला है? 19 में जाके, यानी 18 वाला ऐसी चला गई शताब्दी, और 17 में 53 में, यानी हाफ शताब्दी पहले, मतलब उसमें भी बचे थे। और यहाँ पे ऐसे करके करीबन मान लीजिए कि इसको प्रोसेस में आते आते और बहुत काफ़ी टाइम लग गया, 1 शताब्दी पूरा और आधी साल जैसा जो होता है उसके तरह से प्रोसेस। ठीक है, तो यानी इसको 1.5 शताब्दी करीब लग गया था आते आते। तो यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम 1753 में जिन्होंने पता लगाया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम लेते हैं तो हमें पौष्टिकता प्राप्त हो रही है।
तो उसने अपना प्रयोग किस पे किया था लिन ने, तो आपको थोड़ा सा स्टेज सुना देते हैं। तो लिन ने अपना प्रयोग चूहे पे किया। अब चूहों को उन्होंने क्या दिया, तो चूहों को उन्होंने एक बार में क्या दिया, अप्राकृतिक भोज्य पदार्थ दिए खाने को चूहों को। तो चूहों की क्या हो गया, उससे स्वास्थ्य खराब हो गया तथा चूहे कुछ मर भी गए। जब उन्होंने क्या करा कि चूहों को प्राकृतिक भोज्य पदार्थ दिए खाने को, तो चूहों का स्वास्थ्य पहले से बेटर हो गया तथा उनकी वृद्धि भी होने लगी और तथा उनकी जो मृत्यु दर है वो कम होने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसा है जो हमें पौष्टिकता प्रदान कर रहा है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ये बात किसने कही, लिंड ने कही 1753 में। इसके बाद और कई मतलब वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने विचार दिए। फिर फंग ने 1912 में क्या किया, विटामिन को नाम दे दिया कि इसका नाम विटामिन है और ये काम करता है, तो इसलिए इसका नाम विटामिन है। बस अब इतना याद रखिएगा। अब देखिए विटामिन क्या है, तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक है। विटामिन को विटामिन नाम क्यों दिया गया, तो नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण इसको विटामिन नाम दिया गया। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे छूटे नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, तो आप बताएंगे इसका नाम विटामिन रखा गया, ठीक है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने बेसिकली इसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है। तो अभी तक हमने सब कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो वसा हो। तो इस तरह से अगर देखें तो इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिक है तो इसमें है यहाँ पे CH और O, यानी यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और O यानी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे भी इसीलिए इसको क्या कहा गया है, याद रखेंगे इसको कार्बनिक यौगिक कहा गया क्योंकि इनकी तीनों की मात्रा इसमें है। तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन के टाइप्स की। तो विटामिन 2 टाइप्स होती है, पहली बसा में घुलनशील, दूसरी जल में घुलनशील। आप याद रखेंगे विटामिन के दो प्रकार होते हैं, बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन केवल और केवल दो होती है जो हमें बता रखी है यहाँ पे, बी और सी। आपको क्या याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, विटामिन बी और सी, ठीक है। देन इसके बाद आगे आइए और यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन जो बसा में घुलनशील है वो कौन कौन सी है, तो ADE के विटामिन कौन सी है बसा में घुलनशील, वो है ADE के, ठीक है। बसा में घुलनशील विटामिन है। अगर विटामिन को देखें तो विटामिन यानी बसा में कौन कौन सी घुलनशील है, तो विटामिन ADE के बसा में घुलनशील है। तो हम इसी कंटेंट को देखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, कल हम बात करेंगे विटामिन डी की, उसके बाद ई की, फिर के की, क्योंकि के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। इसी तरह विटामिन ई भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। तो चलिए आज हमने बेसिकली जो सारे पॉइंट लिए विटामिन ए से हैं और आज ही ये खत्म हो जाएगा विटामिन से। वो विटामिन का थोड़ा बैकग्राउंड था जो अभी आपको हमने समझाया था क्योंकि वो समझना जरूरी था। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो इसको क्या कहेंगे, तो रेटिनॉल कहते हैं। और ये क्या है, दो स्रोतों से इसे प्राप्त कर सकते हैं, दो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे ट्रांस और जिंक। यहाँ पे है जिंक। देखिए आज तक इस पर क्वेश्चन नहीं बना है बट मैंने डाल दिया है क्योंकि हो सकता है मे बी नेट में बन जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है। तो विटामिन ए भी हम दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वनस्पति और प्राणिज। इस तरह से तो पूछा जा चुका है बट ट्रांस और सिंक करके ऐसा कुछ क्वेश्चन बना नहीं है। तो प्राणिज और वनस्पति, देखिए ये प्राणिज में बहुत हायर इसको मतलब हायर लेवल पे पाया जाता है। जो विटामिन ए है वो प्राणिजों में हायर लेवल पर ज्यादातर किसी भी जीव का जो लीवर होता है ना उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत होती है। तो जैसे लोग जो मीट खाने वाले बोलते हैं जिगरा खाया, जिगरे में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, विजुअल हो रहा होगा। पहला देखिए कैरोटीनॉइड, यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स, इसे क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं। यानी कैरोटीनॉइड्स को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना प्रोविटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए यहाँ पे O2 की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। जो विटामिन ए है अगर उसके संपर्क में यानी विटामिन ए O2 यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नष्ट हो जाता है। आपको याद रखना है, फैक्ट है, केवल फैक्ट ही आपको टीजीटी पीजीटी पूछे जाते हैं और चाहे इंटरव्यू में भी पूछे जाए तो भी फैक्ट पूछे जाते हैं।
रेडॉक्सिन का घटक कौन होता है? विटामिन ए होता है। भूलेंगे नहीं कि जो रेडॉक्सिन होती है उसका जो घटक होता है वो कौन होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए शरीर में ही बनता है। एक और मुख्य बात है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में ही बनता है? तो विटामिन ए है। ठीक है, उसको हम खाद्य पदार्थों से लेते हैं, बट ये हमारे शरीर में भी बनता है। मैंने अभी बताया था कि लीवर में, हर जीव के लीवर में विटामिन ए होता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। ठीक है, तो ये विटामिन ए शरीर में भी में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवशोषण अवशोषण कहाँ कहाँ होता है, यानी अवजन कहाँ कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है? तो यकृत में यानी लीवर में, पित्त रस में व वसा के रूप में भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये बेसिकली यकृत इसका क्या है? मेन, ये कहते हैं ना मेन अड्डा है। तो यानी यकृत क्या है? इसका मेन अड्डा है इकट्ठे होने का, यानी अवशोषण होने का। यकृत क्या करता है? यकृत में विटामिन ए अवशोषित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसे थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। कोलेस्ट्रॉल हो सकता है मे बी आपको पता हो, बट मेरा काम है। तो कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे देखें तो कोलेस्ट्रॉल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वो पहला मतलब माँ का दूध है जो बच्चे को दिया जाता है और जिसका कलर येलो होता है, याद रखिएगा। ये बेसिकली 2 दिनों तक आता है, मगर इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ताकत होती है। यानी इसलिए ये बच्चे को पिलाया जाता है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे कि वो जब बाहर आए, बाहर की दुनिया में आए, चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसानों का हो, सबके दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा माँ से याद रखिएगा। देखिए इसमें एक जो ट्रिक है वो ये है कि इसको हम माँ से याद रखते हैं। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये पेपर में क्या होता है, माँ और एल या एम कुछ नहीं दिखता, हमें कोलेस्ट्रॉल दिखता है, बस मार देते हैं। तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल, जहाँ माँ दिखता है समझ लीजिए ये दूध की बात कर रहा है, वो भी येलो वाले की। तो ये येलो वाला दूध जानवरों में भी और इंसानों में भी हर किसी में आता है 2 दिनों तक। तो ये वाला जो दूध है वो बच्चे के लिए यानी अमृत के समान है, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या कहें कि रोगों से लड़ने की उसे ताकत देता है। तो इसलिए माँ का पहला दूध बच्चे के लिए क्या है? अमृत के समान है, या कहो कि जीवन रक्षक का काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? विटामिन ए पाई जाती है। लाल येलो कलर की जो जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनका कलर लाल हो, येलो हो, जैसे येलो मीन्स पपीता हुआ, रेड मीन्स गाजर हुआ, इस तरह से। तो याद रखिएगा उनमें विटामिन ए की मात्रा होती है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो माँ का जो पीला दूध होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। कई बार पूछा जा चुका है कि कोलेस्ट्रॉल में मौजूद विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरह से। तो याद रखिएगा बहुत अधिक मात्रा में कौन होता है? तो यहाँ पे अधिक मात्रा में देखिए होगा तो माँ के दूध में हर चीज विटामिन सी की मात्रा हो सकती है, ना के बराबर हो, बट क्योंकि दूध क्या है? सर्वोत्तम या संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। दूध को क्या दी गई है? संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है। तो जब संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है तो बेसिकली उसमें सब कुछ होगा, तभी उसको दी गई है। यहाँ तो बात हो रही है माँ के दूध की, तो वो तो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। तो चलिए अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन बहुत बनता है, वो ये है कि विटामिन ए की कमी के लक्षण बताइए, यानी कमी के लक्षण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कमी के लक्षण। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है कमी के लक्षण। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा? रतौंधी। फिर रहेगा कमी के लक्षण पूछे जा रहे हैं, यानी विटामिन ए की आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से रोग घेर लेंगे, या कौन कौन से रोगों से आप प्रभावित हो जाएंगे। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्वेश्चन के नीचे कैसे भी हो, बट आपको आंसर तक पहुंचना है। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी होने पर कौन कौन से रोग हो सकते हैं या कौन कौन से रोग हमें घेर लेंगे। तो उनको हम देख लेते हैं। पहला हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी जो है वो आंखों से संबंधित है, यानी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। जीरोफिथेलिया, केरेटिकरण, और यहाँ पे है केरेटिकरण। फिर है केरा, तो यहाँ पे टोमेलेसिया और बिटोट, ये बहुत पूछा जाता है। बिटोट स्पॉट यानी धब्बा पड़ जाता है आंख पर। बिटोट स्पॉट है तो याद रखिए विटामिन ई के कारण आंखों में होने वाली गंभीर समस्या। जेरोसिस
और कंजक्टाइव और जेरोसिस कार्निया, ये दो चीज है, कंजक्टाइव और कॉर्निया, यानी कॉर्निया ये इस तरह की है, याद रखिएगा। इसको हम क्या करेंगे, एक चित्र के थ्रू आपको बता देंगे। बस आपको ये बताना है। मुझे आज पढ़ाते हुए एक बात याद आई है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके सिलेबस में यहाँ पे मेल बॉडीज और फीमेल, यानी मेल का क्या कहेंगे, मतलब मेल और फीमेल के आपको पार्ट पढ़ने हैं, वो भी वो वाले पार्ट जो उसके गर्भाशय या कहें कि प्रजनन से संबंधित होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस तरह बोर्ड से पढ़ाएं या आपको हम क्या करें, पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ा दें एक बार, फिर हम बोर्ड से पढ़ाएं। हमारा तो ये टारगेट है कि पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाएं, फिर देन उसके बाद बोर्ड पे पढ़ाएं, तो उसके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बोर्ड में हो सकता है कि हम लाइव क्लास लेके पढ़ाएं, क्योंकि जो कैमरा है उसको हॉरिजेंटल ना रखकर आप वर्टिकल रखिए खड़ा, तब हमारी क्लास दिखती है। कुछ कैमरे की सेटिंग में ऐसा ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप बोर्ड के थ्रू पढ़ेंगे, या मेरा तो सजेशन ये है कि पहले तो पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ा दूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन से, फिर देन उसके बाद मैं बोर्ड पे पढ़ा दूँ। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वहाँ से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बाकायदा पीजीटी में आज मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस देखा उसका कि क्या क्या मुझे आपको कवर कराना है इन दिनों, क्योंकि मैं साइंस का ही पोर्शन लेके चल रही हूँ, तो मुझे साइंस में क्या क्या कवर कराना है जो टीजीटी के स्टूडेंटों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, पीजीटी के। तो वहाँ पे ही मैंने देखा कि इस तरह का वहाँ पे सिलेबस बाकायदा मेंशन है। सिलेबस में यही था। हाँ, मतलब मादा तथा पुरुष प्रजनन के शारीरिक अंग से कुछ था, तो इस तरह से हमें पूरा उनका सिस्टम पढ़ना होगा। तो चलिए पहले हम मादा का पढ़ेंगे, क्योंकि मादा का यानी फीमेल वर्जन का हमें जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद देन हम मेल वर्जन पे चलेंगे, क्योंकि मेल वर्जन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, फीमेल वाले से 5 बन जाते हैं। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं उसको हम पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए देन हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस तरह से उस वाले टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो कार्नियल जीरोसिस, याद रखिएगा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्नियल जीरोसिस है तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। क्योंकि यहाँ पे जीरोसिस आया है तो समझिए जीरो हो गया, यानी सूखापन। शरीर नहीं सूखता, इसमें आंखें सूख जाती हैं। ठीक है, आंखों की जो यहाँ की जो झिल्लियाँ हैं वो सूख जाती हैं, यानी आंखों के जो पर्दे हैं टीवी की तरह वो सूख जाते हैं। शरीर नहीं सूखता, इसमें एक चीज याद रखिएगा, कार्नियल जीरोसिस यानी आंखें सूख जाती हैं, सूखापन। कहाँ का, कॉर्निया का। यहाँ पे कॉर्निया जो है आंखें की, ये कॉर्निया किनारे ये बिल्कुल मतलब सूख जाते हैं। ये किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। और नाइट ब्लाइंडनेस, ये बहुत पूछा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस तो याद रखेंगे, रात्रि में ना देख पाना, नाइट ब्लाइंडनेस। जो जिनके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, या कहें कि जो खाने में विटामिन ए कम कर देते हैं, उनको धीमे धीमे रात्रि में ना देख पाने की जो रोशनी है वो कम होती जाती है। जैसे अंधेरे में कहते हैं ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे 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 चलते हैं बहुत से, और बच्चों को हल्का हल्का विजुअल होता है। और जिनको ज़्यादा विजुअल होता है अंधेरे में, समझिए उनको विटामिन ए की मात्रा भरपूर है। और जिनको ऐसे ऐसे चलना होता है ना, ऐसे ऐसे, बहुत देखे ऐसे ऐसे चलते हैं अंधेरे में, समझे वहाँ विटामिन ए की मात्रा शून्य के बराबर चल रही है बॉडी में। तो इस तरह से रात्रि में बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यानी रात्रि में ना दिखना। अब विटामिन के और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें देख लेते हैं। अगर बात की जाए कि इसको कैसा विटामिन कहते हैं, विटामिन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसको वृद्धि का विटामिन कहा जाता है। आपको क्या बताना है कि इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए की ये जानिए कि संज्ञा बताई जा रही है, यानी उसके और नाम बताए जा रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, विटामिन ऑफ ग्रोथ कहते हैं, यानी इसे वृद्धि का विटामिन कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। जो मैंने बताया था कि संक्रमण रोधी कैसे है, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है। फॉर एग्जाम्पल माँ का येलो दूध, कोलेस्ट्रॉल, जो बच्चे को पैदा होते ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, जिससे कि वो रोगों से लड़ सके, यानी उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो रोगों से सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा है 5 वर्ष के बच्चे को,
यानी कई बार पूछा जा चुका है। तो 5 वर्ष के बच्चे को हमें कितनी विटामिन की डोज देते हैं या कितनी बार विटामिन की डोज देते हैं, तो आपको बताना है 11 बार हम विटामिन की डोज देते हैं। कब लगती है, तो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की डोज लगती है। प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर क्या है, विटामिन ए की डोज लग जाती है और 11 डोज उसे देते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए में, यहाँ पे कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पूर्व विद्यालय अवस्था। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई, विटामिन सी सबको चाहिए। ऐसी भी कोई हमारी अवस्था है जिसमें हमें विटामिन सी की मात्रा कम लेनी चाहिए या कम उसमें मांग हो जाती है विटामिन ए की, तो वो अवस्था देखिए। पूर्व विद्यालय अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। यानी पूर्व विद्यालय यानी विद्यालय जाने से पहले की अवस्था में विटामिन ए की जो मात्रा है वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एक ही मात्र ऐसी अवस्था है जहाँ में विटामिन ए की मात्रा न्यूनतम हो जाती है। आवश्यकता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, बॉडी को विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कौन सी अवस्था है, पूर्व विद्यालय अवस्था, यानी नर्सरी से पहले यानी 2.5 साल से पहले के बच्चे की बात हो रही है। अब बात करते हैं विसर्जन। तो यानी जो हमारी विटामिन ए है उसका विसर्जन कहाँ कहाँ होता है, तो ये वसा में घुलनशील है। विसर्जन यानी आपने देखा हो ना, कहते हैं ना विसर्जित कराइए, माता रानी को विसर्जित कराइए, गणेश जी को विसर्जित कराइए, यानी उसको बहा आइए। तो आप विसर्जित को इस तरह से समझिए। तो यहाँ पे विसर्जन अगर विटामिन ए का पूछा जाए तो ये बसा में घुलनशील, अगर बसा में घुलनशील है तो ये मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर जा सकती है। जितनी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी उसके बाद ये बाहर निकल जाएगी। इसीलिए क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील है, इसीलिए ये विसर्जित भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, विटामिन ए की कमी तो क्या हो जाएगा, WBC कम हो जाएगा। WBC आपको पता ही है, व्हाइट सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उनकी भी कमी हो जाती है। और अगर उनकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी कब हो जाएगी, जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। क्योंकि विटामिन ए कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि में, हमारी सुरक्षा कवच में, यानी हमें रोगों से लड़ने में तथा हमारी वृद्धि में कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। खास तौर से हमारी आँखों के लिए विटामिन ए अमृत के समान कार्य करती है। यानी आँखों की जितनी भी बीमारियां वो सब विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी हो तो क्या हो जाएगा, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाएंगी। विटामिन ए की उधर कमी होगी तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी कम हो जाएंगी। अब इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये कम हुआ तो ये नीचे गया, ये कम हुआ तो ये नीचे गया, बढ़ क्या जाएगा तो रोग बढ़ जाएंगे। रोगों में कौन सा रोग हो जाएगा, तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा जा चुका है ये। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो आपको बताना है ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। अब हम अपनी पूरी क्लास को रिकॉल कर लेते हैं 5 से 7 मिनट में, जो अभी हमने पढ़ा था उसको। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि हमने क्या पढ़ा दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पढ़ा दिया है। देन आज से विटामिन है। विटामिन का अगर हमने बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री को देखा था तो पाया था कि विटामिन जो शब्द है वो लैटिन भाषा की बीटा प्लस किससे बना है, अमीन से बना है। अगर विटामिन को बेसिकली देखा जाए तो विटामिन की जो खोज है या विटामिन का पता किसने लगाया था, तो सबसे पहले लिंड ने लगाया था। कब लगाया था, 1753 में लगाया था। ठीक है, लिंग महोदय ने पाया था कि कुछ ऐसा पदार्थ है जो हमारे लिए आवश्यक है। इसका प्रयोग उन्होंने किस पे किया था, तो चूहों पे किया था। चूहों को उन्होंने किस तरह का खाद्य पदार्थ दिया था, तो आप बताएंगे बेसिकली प्राकृतिक और अप्राकृतिक। पहले अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ दिया, फिर उन्होंने प्राकृतिक खाद्य पदार्थ दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर चूहों को उन्होंने खाद्य पदार्थ दिया और फिर उन पर प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए फिर देन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे फैट सॉल्वेंट कहा गया है, याद रखना। ऐसे ही उसमें वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब देन हमने फिर बात की थी ये कैसा है विटामिन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है।
विटामिन क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है। और अगर इसमें देखें तो इसको क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है, सहायक आहार कारक, यानी सहायता करते हैं। जो हम आहार लेते हैं उनमें कहीं ना कहीं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन का भी अपना एक रोल है। किसी दिन हम जल भी पढ़ाएंगे, तब जल को भी बताएंगे, ठीक है। तो विटामिन, तो इसलिए विटामिन को कहा जाता है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। अब बेसिकली इसका नाम, जैसे आपने देखा होगा गोल गोल बच्चा होता है तो उसका नाम लड्डू रख देते हैं, छोटा सा बच्चा होता है तो चूहा रख देते हैं। ऐसे इसका नाम विटामिन क्यों रखा गया, तो इसका विटामिन इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण या नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण इसका नाम विटामिन रखा गया। यानी इसकी जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने नाइट्रोजन पाया, इसीलिए इसका नाम विटामिन रख दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि विटामिन जो शब्द था या विटामिन नाम किसने दिया था, तो फंग ने दिया था। कब दिया था, तो 1912 में दिया था। फंग महोदय ने कब दिया था, तो 1912 में दिया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी वसा, मतलब जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जल में घुलनशील हमने जो विटामिन देखे थे वो कौन से थे, तो आप बताएंगे बी और सी थे, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, वसा में घुलनशील विटामिन देख रहे हैं। विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, जिसमें से आज हम विटामिन ए को पढ़ेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, तो रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है। और इसको प्राप्ति के, यानी रेटिनॉल प्राप्ति के भी दो साधन होते हैं, वनस्पति और प्राणिज भोज्य पदार्थ, जिनसे हम लेते हैं। वनस्पति को ट्रांस कहते हैं और प्राणिज को सिज कहते हैं। बट इतना डीपली कभी पूछा नहीं गया। फिर देन उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे है कैरोटीनॉइड्स, इसे क्या कहा जाता है, कैरोटीनॉइड्स को यहाँ पे प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैरोटीनॉइड्स को क्या कहा जाता है, तो प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। अगर विटामिन ए को O2 का संपर्क मिल जाए तो ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी O2 के साथ रख दी जाए तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ रखने पर ये नष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं रेडॉक्सिन का घटक कौन होता है, तो रेडॉक्सिन का घटक विटामिन ए होता है। विटामिन ए शरीर में ही बनता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, उन सबके शरीर में विटामिन ए बनता है। एकमात्र ऐसा विटामिन जो शरीर में बनता है वो विटामिन ए है। उसके बाद देन कौन आ जाएगा, विटामिन डी आ जाएगा, जो सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है या बनता है, ठीक है। अगर इसके अवशोषण की बात करें तो ये शरीर में कहाँ इकट्ठा होगा, यकृत में, यानी लीवर में हमारे इकट्ठित होता है, पित्त में इकट्ठित होता है, वसा के रूप में कहीं कहीं दिखाई देता है। देन उसके बाद बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये माँ का पहला दूध होता है, येलो कलर का, जो माँ का जानवरों का, हर जानवरों का ये पहला दूध होता है, जो 2 दिन तक आता है। ये बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच होता है। इसमें अगर देखा जाए तो अधिकतम मात्रा किसकी होती है, तो विटामिन ए की होती है, क्योंकि विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक कहा जाता है। और विटामिन ए को और किस नाम से संज्ञा दी जाती है, तो आपको याद रखना है कि इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, इसे वृद्धि विटामिन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पीला दूध में क्या होता है, अधिकतम मात्रा विटामिन ए की होती है, ठीक है। रिकॉल की हमने तो पाया वे विटामिन ए की होती है। नेक्स्ट इसके कमी के लक्षण, यानी कमी से, इसकी विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं उन्हें देख लेते हैं, यानी कमी के लक्षणों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अगर बात की जाए कमी के लक्षणों की, तो पहला हो जाएगा रतौंधी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जीरोफेथिलेमिया, ये सभी आंखों से संबंधित है, याद रखिएगा। विटामिन ए की जो भी रोग हैं या कहेंगे विटामिन ए की कमी के लक्षण जो है वो सभी आंखों से संबंधित है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो आंखों पर इफेक्ट डालने वाला विटामिन है। क्योंकि संक्रमण क्षमता तो हम विटामिन सी से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ग्रोथ का रहा तो ग्रोथ हमारा क्या है, विटामिन ए भी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो अन्य भोज्य पदार्थ, यानी अन्य विटामिन और अन्य विटामिन भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए बेसिकली इसको आँखों की, मतलब आँख की जितनी भी समस्या है वो सब विटामिन ए की वजह से होती है। तो कमी के लक्षण देख लेते हैं, तो रतौंधी, जेरोफेथिलेमिया, कैरेटिकरण, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे केराटो मलेशिया और विटोट स्पोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो याद रखिएगा। फिर है जीरोसिस कंजक्टाइवा और जीरोसिस कॉर्निया, कंजक्टाइवा और कॉर्निया, बस इतना याद रखना। फिर है जीरोसिस यानी कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपको याद रखना। कॉर्नियल जीरोसिस को सूखा रोग भी बोलते हैं या सूखापन बोलते हैं। कहाँ का सूखापन? कॉर्निया का। कहाँ का? बॉडी का नहीं, कॉर्निया सूख जाती हैं, जो आंखों की कॉर्निया है, पुतलियां है, वो सूख जाती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि अंधेरे में ऐसे 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 देखना, यानी आंखें खुल रही हैं, दिखाई कुछ नहीं देता, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे 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 मैंने देखा है चलते हुए लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको विटामिन ऑफ द ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि का विटामिन कहते हैं, इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। इसकी उपसंज्ञा है, अगर 5 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको विटामिन ए की कितनी डोज लग जाएंगी? तो 11 डोज लग जाएंगी। ए और ये कब एक डोज कब लगती है? तो 6 माह के अंतराल में एक डोज लग जाती है। तो इस तरह से 11 डोज लग जाएंगी 5 महीने का होगा जब तक बच्चा। विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन ए में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर दें कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें विटामिन ए की मात्रा की या कहें कि विटामिन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती? तो वह है विद्यालय पूर्व अवस्था, यानी 2.5 साल से पहले की अवस्था में क्या है? विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती। देन उसके बाद बात करते हैं कौन सी? तो यहाँ पे उसके बाद की जो रहेगी उस टॉपिक को देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए की कमी हो जाती है तो WBC की भी कमी हो जाती है, यानी विटामिन ए घटेगा तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी घट जाएंगी। अब श्वेत रक्त कणिकाएं घटेंगी तो शरीर हमारा रोगों से घिर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हमको तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी होने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? WBC कम हो जाएंगी और कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगी। तो आज हमने अपनी क्लास कंप्लीट की जिसमें हमने विटामिन को देखा, विटामिन के टाइप्स देखे, विटामिन जल में घुलनशील है तथा वर्षा में उसका बैकग्राउंड देखा, विटामिन का के फंग ने नाम दिया और लिंट ने क्या करा था? सबसे पहले पता लगाया था, उसके बाद देन बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने हिसाब से पता लगाते रहे। ठीक है, इसको रासायनिक इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है इसीलिए इसको विटामिन नाम दिया गया है। और विटामिन को बेसिकली क्या देखा था हमने? ग्रीक भाषा के बीटा और अमीन से बना है, इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में विटामिन पढ़ा, विटामिन में भी भाषा में घुलनशील विटामिन ए को देखा है। कल देन इसके बाद हम क्या को देखेंगे? तो बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। तो उसके बाद ए के बाद सीधे हम डी को जाएंगे, यानी विटामिन डी को देखेंगे, उसमें कुछ खास फैक्ट नहीं होते तो डी और ई को हम आपस में मर्ज कर देंगे एक ही क्लास में। फिर देन उसके बाद के रह जाएगा, क्योंकि के में तो काफ़ी फैक्ट होते हैं। वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या करता है, खून का धब्बा को धक्का या कहें कौन करता है? तो विटामिन के का रोल होता है। तो आज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जनन अंग है, चाहे वो मेल के हो चाहे वो फीमेल के हो, तो आप बोर्ड से पढ़ना चाहेंगे या फिर पहले PDF फॉर्मेट में आपको पढ़ा दें, देन उसके बाद फिर हम बोर्ड पे पढ़ाएं। तो इस तरह से ज़्यादा सहूलियत रहेगा, क्योंकि मेरी समझ में पहले PDF फॉर्मेट में क्लास दे दें आपको, फिर देन उसके बाद क्या करें कि यहाँ पे बोर्ड को वह आपको समझा दें, या फिर लाइव क्लास से भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कैमरा सेटिंग है तो वो हमें लगता है कि हम इस तरह से ना क्लास हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करें उसकी फुल स्क्रीन कर लें तो वो पूरे मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी यही वाला कैमरा चलेगा, तो इसलिए कैमरा आप इस तरह से रखिए अपने मोबाइल को, तो लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से रखें और उसका जो फुल वाला होता है फुल स्क्रीन उसे कर दें तो फिर आराम से दिखने लगती है क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपसे मैंने कहा था कि मैं इस वीक या इस मंथ या साइंस की श्रृंखला चलाऊंगी, तो वही मेरी लगातार श्रृंखला आपके बीच है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रयास किस तरह का चल रहा है या कैसा लगा, क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे तो हम मोटिवेशन में नहीं आएंगे, यानी हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है जिस तरह आवश्यकता आपको रहती है। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? मतलब आपको करना क्या है कि आप क्या करें? आप बस अपने हौसलों को इतना बुलंद कर दें कि मंजिल भी कहे कि मैं बहुत छोटी थी, या वह आप मंजिल से जाकर चल छूटी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।